हमने तुम्हें उस बलिया वाली रानी को हमारे घर से बाहर निकालने के लिए भेजा था और उसने तुम्हारे दिल में जगह बना दी। ऐसा नहीं है दीदी, हमने वो सब किया जो आपने हमें कहा करने को। जीजा सा की जान बचाने का क्रेडिट भी हमने रानी की जगह कियारा को दिया, लेकिन वो लड़की, उसने उफ तक नहीं की। वो तो बस खुश थी कि उसके हुक्म सा सेफ थे। और जब वो पूजा में हमारे लिए सबके सामने खड़ी हो गई, हमारे सम्मान की रक्षा की उसने, तो हम अपने आप को बदलने से रोक नहीं पाए दीदी। वो चाहती तो हमसे बदला ले सकती थी, वो हमारी बेइज्जती पर हंस सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रानी अच्छी लड़की है दीदी, मन साफ है उसका, थोड़ी कच्ची है, गांव के तौर तरीकों में थोड़ी सेट है। बस उसे एक मौका दीजिए दीदी, वो आपको रजावत परिवार की बहुरानी बनकर दिखाएगी। जो गलती हमने की है उसे हम दोहराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जा रहे हैं वीर को सब सच बताने कि उस दिन कियारा ने नहीं बल्कि रानी ने वो महान काम किया था। रुको, सोच लो पद्मिनी, रानी ज्यादा प्यारी है या रानी सा? दीदी, अगर तुमने वीर को कुछ भी बताया तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। पाँव की जूती हमेशा हमें कांटों से बचाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जूते को सर पर लेकर घूमे फिरे। रानी एक नौकर की बेटी है, वो नौकर जो पिछले 20 साल से हमारे यहाँ बिना गर्दन उठाए गुलामी कर रहा था, और अब तुम चाहती हो कि हम उसकी बेटी को अचानक से बहू रानी का दर्जा दे दें। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? वो अगर 100 जन्म भी लेगी तो वो गवार हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। यही सच है और यही सच रहेगा। वो लड़की अच्छी है। फुल स्टॉप। जाने से पहले मिलकर जाना। अभी हमें ना कुछ कहना है ना सुनना है। वक्त सब कुछ सिखा देता है दीदी, जैसे हम समझ गए हैं, एक दिन आप भी समझ जाएंगी। रानी से अच्छी बहुरानी आपको मिल ही नहीं सकती। वो लड़की सचमुच सोना है, उसे पीतल के भाव मत तोलिए। अंदर आओ। कभी सोचा नहीं था कि इतने दिनों बाद जब आपसे मिलूंगा तो आपसे पहली बात ये कहूंगा, आई एम सॉरी रानी साहब, पर नीचे जो आपने किया, जो कहा, उसे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। कियारा को मेरी वाइफ बनाकर इंट्रोड्यूस करना गलत था रानी साहब। तो मत करो अग्री। जो हमें जरूरी लगता है वो जरूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे। और तुम्हें एग्जैक्टली किसके लिए बुरा लग रहा है? कियारा के लिए या तुम्हारी असली बीवी के लिए? मैं बस आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ रानी साहब। मजबूरी में की गई शादी और तुम्हारी इस बीवी से तुम्हें कुछ ज्यादा लगाव नहीं हो रहा है वीर? रानी साहब, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है
बहुत बड़ा झूठ है। I just don't think कि Then don't think, वीर। Don't think। हमने पहले भी तुम्हें समझाया था कि जिस तरह से हम तुम्हारे हॉस्पिटल के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते, ठीक उसी तरह आप हमारे घर के मामले में अपनी राय ना दे, वो ही बेहतर है। बट रानी साहब, ये बात हमारे परिवार से जुड़ी है, मुझसे जुड़ी है। मानता हूँ कि इस शादी से कोई खुश नहीं है, लेकिन ये शादी इस परिवार का, मेरा, रानी की जिंदगी का सच है। और कियारा को मेरी वाइफ बनाने का झूठ, इसे हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं रानी साहब? और तुम्हारा ये सच और उस रानी को हम कभी नहीं अपनाएंगे। ओ कम ऑन वीर, तुम्हें क्या लगता है कि हमें झूठ बोलने का शौक है? रियली? हमने कियारा को इस घर की बहू बनाने का डिसीजन तब लिया जब हमें लगा कि ये तुम्हारी बहन और हमारी बेटी नंदिनी के रिश्ते के लिए ठीक है। वरना कैसा लगता कि हम इतने बड़े लोग और रिश्ता किससे जोड़ लिया? एक नौकर की बेटी से। रानी साहब, बात तो प्लीज वीर, तुम फिर से गलत जा रहे हो। इस वक्त तो हम बेचारी कियारा के बारे में सोच रहे हैं। उसे कैसा फील हो रहा होगा कि बिना किसी वजह हमने इसमें उसे घसीट लिया, और तुम्हें उस नौकरानी और तुम्हारी सच की पड़ी है। एनीवे, फॉरगेट इट। कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद नंदिनी और जय की शादी हो जाएगी, और उसके बाद नहीं रानी साहब, आप ये सोचिए कि मालिनी आंटी और पुरुषोत्तम अंकल को इस सच के बारे में पता चलेगा तो नंदिनी के लिए, हमारे परिवार के लिए, स्पेशली आपके लिए कितना गलत होगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा रानी साहब। स्टॉप इट वीर, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। सब कितना गलत सोचेंगे रानी साहब। ओह रियली? और हम रानी को हमारे घर की बहू बताएंगे तो कौन अच्छा सोचने वाला है? कम से कम आपकी इज्जत तो बची रहेगी। रानी साहब, रिक्वेस्ट यू, आज तक आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, आज भी मत लीजिएगा प्लीज। हम बता रहे हैं वीर कि हम रानी को हमारी बहू नहीं मानेंगे। मत मानिएगा रानी साहब, मैं आपको रानी को एक्सेप्ट करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, पर सबके सामने उन्हें इस घर की बहू कहकर तो मिलवाइए, क्योंकि वही सच है रानी साहब। हम देख रहे हैं वीर कि कुछ दिनों के लिए हम क्या बाहर चले गए, तुम्हारे रंग कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं हमें। लेकिन डोंट फॉरगेट वीर, जो हमने कहा और जैसे हमने कहा वैसा ही करोगे। ये साड़ी कियारा ही पहनेगी और उसके पास लेकर जाओगे तुम ही। अंडरस्टूड? डू यू नो वीर, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, और हम वापस आए तो सिर्फ और सिर्फ नंदिनी की वजह से। हम बहुत कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपने और पराये का फर्क याद ना दिलाएं, लेकिन तुम बार बार अपनी हरकतों से हमें एहसास दिला ही देते हो कि एट द एंड ऑफ द डे तुम रॉयल नहीं हो, पूरे तरीके से इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। इसलिए तुम्हें एक मामूली सी नौकर की चिंता हो रही है, तुम्हारी बहन की फ्यूचर की नहीं। और सोच लो वीर, अगर तुमने जय की फैमिली को सच बताया तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए।
और इस बार वीर काम पूरा करके आना। अब क्या कहने आई आप? आप रानी सा की बात मानने से मना काहे करती है? What do you mean? कियारा मेरी वाइफ नहीं है, झूठ है ये। तो फिर मैं कैसे? तो सच का है। आप हमें अपनी धर्मपत्नी मानते हैं का? बताइए डॉक्टर साहब। आपकी खामोशी में ही जवाब सुन लिए हम। जब आप हमको पत्नी मानते ही ना है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम किसी के सामने बहू बनकर जाए या नौकरानी बनकर। हम ये साड़ी पहने या कोई और पहने, हमको तो साड़ी लपेटना भी नहीं आता। और आप काहे इतना बौखला रहे हैं डॉक्टर साहब? हमार मांग में सिंदूर भरती है तो इसका मतलब ये तो ना है ना कि जिंदगी भर इसके बोझ में जिएंगे आप। कहते हैं कि मांग में ये भरा सिंदूर का बहुत ही बड़ा कीमत होता है। सच कहते हैं। देखिए ना, इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा इस सिंदूर के खातिर। रानी साहब पहले नाराज होकर ये घर से चली गई। वो चली गई तो हुकुम साहब की तबीयत बिगड़ गई। सब लोग कितने उदास हो गए, सब इस सिंदूर के कारण। इस सिंदूर का जगह मांग में होता है डॉक्टर साहब, लेकिन केवल इसे भर देने से किसी के दिल में जगह नहीं बनता। आप अपना धर्म निभाइए डॉक्टर साहब। रानी सा जो कह रही है उनकी बात को मानिए। उनका मान सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये घर को उनकी बहुत ही जरूरत है। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण फिर से वो नाराज हो जाए। वो हमको जिस हाल में रखेंगी, जो कहेंगी, वो सब हम करने को तैयार हैं। आप भी वही कीजिए जो रानी सा चाहती है। इसी में सबकी भलाई है। हम ये साड़ी राजकुमारी जी को देकर आते हैं। जानता था मैं कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगी। विक्रम, मेरा हाथ छोड़ो। अब ये हाथ जय के पेरेंट्स के सामने ही छूटेगा कियारा। तुम अभी चलोगी मेरे साथ और बताओगी उन्हें कि ब्रो की वाइफ तुम नहीं, रानी है। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो विक्रम। अरे वकील बाबू, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इनका हाथ।
मेहमान के साथ कोई ऐसे पेश आता है का? भाभी साहब प्लीज, आप बीच में मत आइए। हम यहाँ आपके घर के परंपराएं सीखने में लगे हैं और आप उसे भुलाने में। छोड़ दीजिए ना हाथ। लेकिन ये जानते हुए भी कि इसने कितनी घटिया। हम जानते हैं कि परिवार की मदद कर रही है। जो कुछ भी हो रहा है उससे हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो आप शांत रहिए, छोड़ दीजिए इनका हाथ। राजकुमारी जी, आपको ये साड़ी मुंह दिखाई के तौर पर मिली थी, इसे आप ही पहनेंगी। नहीं रानी, ये साड़ी नहीं पहन सकती। बात सिर्फ एक बार मिलने की हुई थी और मुझे नहीं मालूम था कि इतना सब हो जाएगा, चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। और मैं करती तो भी क्या करती रानी। रानी सा को मना करना इतना आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विक्रम। हम सब जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो काहे हो रहा है। अब जाइए, तैयार हो जाइए, ये साड़ी पहन लीजिए। गलत कर रही हैं आप, बहुत गलत कर रही हैं। अरे ये बहुत स्मार्ट लड़की है, ये आपको बेवकूफ बना रही है और आप बन रही हैं। ऐसी हरकतें करके ना ये ब्रो को एक दिन आपसे छीन लेगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। जो हमार है ही नहीं उसे हमसे कौन छीनेगा। बहुत खूब, आपने हमारे तोहफे की शान बढ़ा दी। वैसे राजेश्वरी जी, मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। बहुत प्यारी है आपकी बहू रानी। बिल्कुल सही कहा है आपने मालिनी जी। सिर्फ आपके तोहफे की ही नहीं बल्कि पूरे रजावत परिवार की शान बढ़ा दी है इन्होंने। अगर मैं कहूँ तो आई थिंक पूरे जयपुर शहर में खूबसूरती में कोई भी लड़की इनकी बराबरी नहीं कर सकती। लाखों में एक है हमारी क्यारा। हमें वीर से बात करनी चाहिए। अगर तुमने वीर को कुछ भी बताया तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कहाँ चली बहुरा, सॉरी, आज के लिए बहुरानी तो क्यारा है। कितनी सैड बात है ना। कहाँ आप बहुरानी होने के मजे ले रही थी और रानी सा के घर आते ही कट टू सीधा फिर से नौकरानी बना दिया। लेकिन कुछ भी है, हमें पूरी फील आ रही है क्योंकि अब हमारी होगी शादी और आपकी बर्बादी। तैयारी कर लीजिए नौकरानी सा।
क्योंकि शादी में काम तो आप ही को करना है। हे पुरबक, ये जो नौकरानी बहुरानी का खेल है ना, उससे हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटा बड़ा हर काम हम बराबर मानते हैं, क्योंकि हम अपने में ही फुल सक्षम हैं। तुम अपनी चिंता करो जय राजा बाबू, क्योंकि तोहर ब्याह नंदिनी दीदी से तो होने से रहा। और कौन रोकेगा हमारी शादी? सच अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालता है। जैसे हमार बाबूजी निर्दोष है कि सच सबके सामने आएगा, वैसे ही तुम ससुरा शैतान हो, वो सच भी तुम्हार कुल्हे पर आकर जरूर काटेगा।